दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन एयर फोर्स के पास आज इतने कम फाइटर जेट्स हैं जितने पिछले 40 ईयर में कभी नहीं रहे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रंस, रहा लेकिन हमारे पास सिर्फ 30 ही बचे हैं। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि इंडियन एयर फोर्स ने एक मेगा प्लान बनाया है हर साल 40 नए जेट्स को फोर्स में शामिल करने का। चलिए इन्हें समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आता है हमारा अपना तेजस MK-1A। इसके 180 जेट्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। ये पहले लाइट वेट जेट है और हमारे पुराने इसका प्रोडक्शन हाल में फुल स्पीड पे चल रहा है। नंबर 2, इसके बाद आता है तेजस MK-2। ये एक मीडियम वेट फाइटर जेट है जो मिराज 2000 और जगुआर को रिप्लेस करेगा। इसकी पहली फ्लाइट जून 2026 यानी इसी साल होने वाली है। बोला जा रहा है कि ये मिराज से भी ज्यादा खतरनाक होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और AMCA, ये एक 5th जनरेशन स्टील्थ जेट है जो दुश्मन के रडार को भी धोखा दे देगा। इसका प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार हो जाएगा। फिर बारी आती है राफेल की, जिसकी 114 नए जेट की प्लानिंग है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये सब जेट मेड इन इंडिया होंगे। इससे हमें फ्रेंच टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और इंडिया में जॉब्स भी। लेकिन 40 जेट्स हर साल बनेंगे कैसे? पहले सिर्फ हल यानी गवर्नमेंट अकेली थी, इसीलिए देरी होती थी। लेकिन अब टाटा, अडानी और L&T जैसे प्राइवेट जायंट्स भी प्लेन के पार्ट बनाएंगे। साथ ही अमेरिका का साथ GE F414 इंजन की डील फाइनलाइज हो गई है। मतलब अब इंजन के लिए हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इंडिया में ही इंजन बनेंगे और इंडिया में ही प्लेन। अगर ये प्लान कामयाब रहा तो 2035 तक इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रंस पूरी होगी। ये सिर्फ प्लेन नहीं, इंडिया की सॉवरेनिटी की गारंटी है। जय हिंद। क्या आपको लगता है कि इंडिया 2030 तक ये टारगेट को अचीव कर पाएगा?